हेलो साथियों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर चलते हैं। ये आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 40% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत। अब देखिए, सबसे पहले हमको दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण निकालना है, क्योंकि अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, इसका देखिए निकालने के लिए आपको एम लिखते हैं मैथ के लिए। मैथ में अनुत्तीर्ण ये देखिए दोनों नहीं होगा यहाँ पे, ये जो है ये कुल अनुत्तीर्ण छात्र होगा। ठीक है, कुल अनुत्तीर्ण। मैथ में अनुत्तीर्ण प्लस इंग्लिश लिख देते हैं, अंग्रेजी को। इंग्लिश में अनुत्तीर्ण और माइनस दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण। ठीक है दोस्तों, तब देखिए अब मैथ में कितना है, 40% है और प्लस अंग्रेजी में 30% है और माइनस दोनों में 10% है। अब ये निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 7 70 माइनस 10 60%। अब बताइए कुल अनुत्तीर्ण कितने हैं। कुल अनुत्तीर्ण है 60%। तो कुल उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, तो कुल उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 में से 60 एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 40%। तो ये क्या आ जाएंगे, उत्तीर्ण छात्र आ जाएंगे। ठीक है साथियों, ये ए वाला अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कह रहा है, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम न हो। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, परसेंट अधिक पूछा है। ये सवाल हमने अपने पिछले सेशन में करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या होता है, 10 हो गया। अब नीचे परसेंट अधिक लाना है आपको, तो नीचे क्या करना होगा, कम करेंगे, क्योंकि नीचे कम करने से ऊपर ज़्यादा मान आता है, यानी 10 घटा देंगे। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। अब गुणे परसेंट पूछा है, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया, 100/9। अब इसको सही में बदलेंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1/9। 11 सही, 1/9%। ठीक है, ये देखिए ये उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, परसेंट कम पूछा है। ठीक, ऊपर तो 150 हो जाएगा। अब नीचे का देखिए वो रहता है दिक्कत, परसेंट कम लाना है, तो नीचे क्या करना होगा, ज़्यादा वैल्यू रखनी होगी। अब ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 100 में ये 150 जुड़ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 250। और परसेंट निकालना है गुणे 100। 0 0 कट गया, 25 एक कम 25, 25 चौक को 100, 15 चौक का 60%। ये उत्तर आ गया, ये बी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत कम पूछा है। पहले तो देखिए पहली लाइन से करते हैं। तीसरी संख्या हम लोग कितना मान लेते हैं, 100%। ठीक है, परसेंट मत मानिए, केवल 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या ये कौन सी है, तीसरी संख्या। तो पहली कितना हो जाएगी, ये देखिए पहली कितना है, 30% कम है। तो 100 का जब 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
और दूसरी कितना है 37% कम है। तो 100 में से जब 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहली और दूसरी हमको पता चल गई। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंट कम पूछा है, परसेंट कमी। तो देखिए इन दोनों में पूछा है हमसे, पहली और दूसरी में, तो इनका अंतर लेंगे पहले। ऊपर अंतर होता है कितना कम है। अब 70 में से 63 घटाएंगे 7 आएगा। अब परसेंट कम निकालने के लिए हमें क्या करना है, नीचे ज़्यादा वाली वैल्यू रखनी है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है 70 है, तो 70 लिखेंगे। और गुणे परसेंट में बदलने के लिए 100, 0 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 10%। बी वाला देखिए अब उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है, किसी संख्या में 8% जोड़ने यानी वृद्धि करने पे, जोड़ने का मतलब वृद्धि करना, और 3% घटाने यानी कमी से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या है। और देखिए मूल संख्या कितना होता है, मूल संख्या 100 होता है। ठीक, हमने मान लिया 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें पहले जब 8% वृद्धि हुई है, 8% जोड़ा गया है, तो कितना हो जाएगा, 100 से 8% जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। और 3% कमी यानी जोड़ा यानी घटाया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 3 घटाएंगे तो 97। ठीक है, अब देखिए कहा इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 की वैल्यू कितना दिया है, 407 दिया है। हमसे मूल संख्या 100 की वैल्यू पूछी है। अब देखिए 11 एक कम, 11 3 33, 11 7 37। अब देखिए 1 की वैल्यू कितनी आ गई सवाल में, 37 आ गई। हमसे 100 की पूछा है, 2 0 यहाँ चिपका देंगे तो 2 0 यहाँ भी चिपक जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 3700। ठीक साथियों, चलिए आगे चलते हैं। अभी इस सवाल में देखिए कह रहा है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। देखिए हमने सक्सेसिव क्या फार्मूला पढ़ा था, a + b और प्लस a गुणे b बटा 100। यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है, पहली वाली 30% वृद्धि हुई है, वृद्धि को ऐसे हम लोग दिखा देते हैं तीर से। b कितना है, 10% वृद्धि हुई है। बस अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 + 10%, नहीं लिखते हैं क्योंकि परसेंट लिखे लास्ट में कर देंगे, प्लस 30 गुणे 10 बटा 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब 30 10 40 और 3 यहाँ 3 बचा, कितना हो गया ये 43%। ये कुल प्रतिशत वृद्धि हो गई। ठीक है, ये डी वाला उत्तर हो गया दोस्तों। आज के लिए दोस्तों हम लोग सेशन अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।